हुक्म सिंह जी से निकल गया है साहब, हमारे डॉक्टर श्रीकांत जी, रजत शर्मा जी, शैलेश शाह जी, एच.एस. गाडोलिया जी, श्री श्याम पांडे जी, मदन सैनी जी, कपात्री जी महाराज, डॉक्टर गणेश जी। और देखिए कार्यक्रम मैं अभी श्रीकांत जी से पूछ रहा था और इन्होंने मुझे बताया कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये ऑनलाइन ज्यादा कार्यक्रम, आप भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं क्या यूनिवर्सिटी से? आप लोग भी, आप लोग वैसे पार्टिसिपेंट कैसे किस तरह से हैं? जैसे आप लोग दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं, अलग अलग जगह से। तो आज के फंक्शन का तो पता है ना क्या है? पता है? कोई मेरे कल्चर मिनिस्ट्री में कोई प्रपोजल दे सकता है आपके कल्चरल बॉन्डिंग की? हमारे इंडिया में जिस तरह से बन जा रहा है ऐसे ही लोग जर्मनी में भी रहते हैं, ऐसे भी लोग बुल्गारिया में भी रहते हैं, ऐसी कोई इनका कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छा होता है। इसका कोई देना चाहे तो आप दीजिए, तो कुछ हम आजादी के अमृत महोत्सव में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसको दीजिए, क्योंकि मैं गया था एक बार स्पेन, तो वहां कल्चरल प्रोग्राम था, तो वो जो लोग किस भाषा में गा रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन राग जब वो गा रहे थे तो मैंने कहा ये जैसलमेर में भी हम ऐसी राग गाते हैं। तो राग या संगीत बाउंड्री तोड़ती है। तो बाद में वो खुले तो उन्होंने कहा हम तो इंडिया से ही आए हैं स्पेन में। आप देखिए कितना ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज के हमारे पास अपॉर्चुनिटी। बोला हम तो इंडिया से ही आए हैं, हमारे पुरखों ने ये राग गाने शुरू की। अभी मैं गया आंध्रा, हमारे तेलंगाना में एक जगह कोई बाई इलेक्शन था, तो मुझे ले गए कि ये ट्राइबल सीट है साहब, इसमें मैंने कहा यार इसमें मुझे क्यों बुला रहे हो आप? तो मुझे ले गए। जब मैंने उनके हाथ में यहाँ वो देखा पहने हुआ, तो मैंने कहा यार ये हमारे राजस्थान में पहनते हैं, यहाँ भी पहनते हैं, ये क्या है? तो उन्होंने कहा हम तो राजस्थान से हैं। इसका मतलब जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, जिनको हम कई बार बंजारा कह देते हैं, कुछ लोग हिप्सी कह देते हैं, कुछ लोग जिप्सी नाम से पुकार लेते हैं, कुछ आदिवासी कह देते हैं, कुछ लोग मूल निवासी कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रकृति प्रेमी है। अभी मैं मेघालय था, शायद मेघालय राज्य करते हैं, परसों ही तेरा एक कोई फेस्टिवल होता है, तो मैंने देखा इस फेस्टिवल में तुम क्या करते हो? लोग थे 20-30 हजार। तो एक तालाब है, उस तालाब में वो कोई रोट लेकर के आते हैं, उसके साथ प्रीस्ट, जो ट्राइबल जयंतिया पहाड़ियों के जो ट्राइबल थे उनके प्रीस्ट लोग आते हैं और तालाब में कूद जाते हैं। तालाब में पानी इतना नहीं रहते, डूबने जैसा नहीं होता, और तालाब में वो डांस करते हैं। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था उनको। ऊपर स्काई है, जो 5 एलिमेंट है जो नेचर के, जिसको हम कहते हैं प्रकृति में भी 5 तत्व हैं, हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं। तो ये लिंक्ड है प्रकृति से। पानी में कूदे, आकाश की तरफ देखते हैं वो, और फिर कोई प्रार्थना करते हैं, और साथ में एक पेड़ लेके आते हैं, फिर उस पेड़ की पूजा उस तालाब में करते हैं, और उसके बाद डांस करते हैं, और कहते हैं कि कभी प्लेग फैला था यहाँ, तो प्लेग जो है हम जब इस तालाब में डुबकी लगाते हैं और कोई रॉड लेके आते हैं, और जब इसकी हम पूजा करते हैं तो प्लेग भाग जाता है। प्लेग वैसे भागता कि नहीं भागता मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे हम प्रकृति से जुड़ते हैं कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं रहती। आदिवासी प्रकृति से जुड़ा है, तो प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति से प्रेम करना, 5 एलिमेंट जो हमारे नेचर के हैं, जिसको स्वामी जी अच्छी तरह से जानते होंगे कि
आकाश भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है और जल भी है और अग्नि। तो हम, मेरे एक गुरुजी होते थे तो इसको इस तरह से कहते थे, हमारे शरीर में भी 5 तत्व है, तो हम इन 5 तत्वों की पूर्ति कैसे करते हैं कि हमारे शरीर में जब भूख लगती है, हमारे शरीर के 4 पार्ट है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, मोटे मोटे। लेकिन उसको कुछ लोग चित्त, अंतःकरण उसमें भी ले जाते हैं, लेकिन मोटे मोटे 4 पार्ट है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। लेकिन हमारे गुरु जी को ऐसे कहते थे, वो समझाते थे कि प्रकृति के 5 तत्व है, उसे प्रकृति बनी, हमारे अंदर भी 5 तत्व है। तो हम कहते गुरु जी फिर 5 तत्व हम लेते कैसे हैं कि भाई पृथ्वी में जो उगता है उसको आप खाते हो, वो आपका पृथ्वी तत्व तृप्त होता है। अनाज खा लिया, फल खा लिया तो पृथ्वी तत्व पूरा हो गया। जल तत्व प्रकृति में है, तो जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारे जल तत्व की पूर्ति होती है। और ऐसे ही उन्होंने कहा ये आकाश तत्व है, तो हम जो बोलते हैं ये आकाश में टकरा करके वापस ही आते हैं। इसलिए कई बार वो हमारे गुरुजी कहते थे मंत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मंत्र पढ़ा, आकाश में टकराया, वापस वही आया, उस जगह को पवित्र कर गया। तो ध्वनि, तो हम जो बोलते हैं तो आकाश तत्व की तृप्ति होती है। तो मैंने कहा ज्यादा बोलना करे नहीं, हमेशा नहीं बोलना, जितना बैलेंस उतना बोलना। जैसे भूख लगी, ज्यादा खाओगे तो अपच हो जाएगा, पानी में ज्यादा पियोगे तो खराब हो जाएगा, जितना शरीर में जरूरत है। तो पृथ्वी तत्व भी हम लेते हैं, वायु तत्व भी हम लेते हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह पार्कों में घूमते हैं, हमारे घर की खिड़कियां खुली रखते हैं, कुछ लोग एसी चलाते हैं, तो वायु तत्व भी लेते हैं। हम हमारा जल तत्व भी लेते हैं तो तृप्ति होती है, हम आकाश तत्व भी लेते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अग्नि तत्व, कि हम अग्नि तत्व लेते थे, आज तो हमने चीजें चेंज कर दी। मैंने कैसे कि हम यज्ञ करते थे, हम धूप बत्ती अगरबत्ती करते थे, हम जोत करते थे, तो अग्नि तत्व। तो मैंने कहा आजकल क्या हो गया, तो अग्नि तत्व तो शरीर में, प्रकृति में भी अग्नि तत्व है, शरीर को भी चाहिए। तो आजकल हमने यज्ञ छोड़ दिया, जोत करना छोड़ दिया, दीपक जलाना छोड़ दिया, तो लोगों ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अग्नि तत्व तो लेना ही पड़ेगा, बोला अग्नि तत्व तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है, 5 तत्व आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपका शरीर ठीक रहेगा, नहीं तो आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। तो मूल निवासी है या आदिवासी है या घुमकर जाति के लोग हैं, वो प्रकृति के नजदीक है, इसलिए वो स्वस्थ रहे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा समाज में विषमता आई, आपने रामानुजाचार्य का उदाहरण दिया, 1000 साल पहले कैसे विषमता दूर करने का काम किया रामानुजाचार्य, ये एक उदाहरण। लेकिन ऐसा होता रहा, कबीरदास जी के साथ भी हुआ। कबीरदास जी रामानंद जी को गुरु करना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन कबीरदास जी, पता लगा कि रामानंद जी गंगा को स्नान करके आ रहे हैं, तो कबीरदास जी छोटे थे, ये सीढ़ियां होती है ना, इस पे सो गए, सीढ़ियां सो गए, तो रामानंद जी का पांव उसमें पड़ा, पांव पड़ते ही उन्होंने कहा राम राम राम। तो कबीरदास जी का मुझे तो नाम मंत्र मिल गया, और राम राम राम, और राम के माध्यम से कबीरदास जी तिर गए, सारों को तेज उतार दिया। आज कबीरदास ने बाउंड्री तोड़ दी, सब जगह कबीर को उठाया जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कबीर तो राम की बात ही नहीं करता। मैंने कहा कैसे झूठ बोल रहे हो यार, कबीर को परपेक्स में देखो, चाकी की बात करता समझ में आता, मशीन भी करता ना यार, उसकी क्यों नहीं करते, राम की कैसे नहीं करता? कबीर कहता एक राम दशरथ का बेटा, ये कबीर ही है जो कह रहा है, और एक राम घटघट में बैठा हृदय में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे ही कह रहा। ऐसे वो 4 राम की बात करता है, कैसे नहीं करता? इसलिए भारतीय संस्कृति को सही परिप्रेक्ष्य में बात करनी पड़ेगी, वन में नहीं। चलती चाकी देख करके तो कहोगे आप, पाखंड को तोड़ के लिए कहा, उसको नहीं बोलते।
वन में बात करते हैं कबीर की, ऐसे नहीं होता। भारतीय संस्कृति में वन में नहीं चले, पाखंड तोड़ने के लिए कबीर आए। जहां आप पाखंड दिखा तोड़ा, तो उसको संपूर्णता में देखिए। इसलिए आदिवासी समाज में भी कुछ लोग, अभी हमने एक फेस्टिवल किया संस्कृति मंत्रालय से और शिमला में किया, और हमने एक विमर्श किया कि आदिवासी समाज में लेखक क्या सोचते हैं। तो यंग हमारे लेखक आए, पूरे देश से हमने आदिवासी समाज के लेखक बुलाए और बहुत अच्छा विमर्श किया, बहुत अच्छा विमर्श किया। और मुझे लगता है वो रिपोर्ट कहीं हम आपके सामने साझा करेंगे। अब चूंकि मैं 5-7 मिनट और बैठूंगा, मेरा आज ऑल पार्टी मीटिंग है स्पीकर साहब के यहाँ, और मैं पार्लियामेंट अफेयर्स को भी देखता हूँ, इसलिए मुझे उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं 5-10 मिनट बैठता हूँ, कुछ आपको संस्कृति मंत्रालय से संबंधित सुझाव हो तो मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आज के इस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।